लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। कहे ना कि अभी बिहार काम में न सुधरेगा, कई बार हथवा नीचे किया, सोचता हम काहे बोले, हम तो सुधरेंगे ना सुधरेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नालंदा और नवादा के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने नालंदा जिले के एकंगसराय स्थित श्री सुखदेव हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में उन पर हमला बोला और कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री झूठा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है, अफसरों के राज से मुक्ति चाहती है। इस बार बिहार की जनता और उनके साथ साथ नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की जनता ने भी उनकी विदाई की तैयारियां कर ली हैं। इनके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का कलम बांटना वैसा ही जैसे जंगल में शेर दूध बांटने लगे। अगर जंगल में शेर दूध बांटता है तो इसका मतलब है कि वो दूध दिखाकर आपका शिकार करने वाले हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव कलम दिखाकर बिहार की जनता को बर्बाद करने वाले हैं। तेजस्वी यादव कलम वाले लोग नहीं है, ये सब कट्टा वाले लोग। नीतीश कुमार झूठा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं चुनाव के समय, इसलिए बिहार की जनता, जिले की जनता उनके विदाई का सर्टिफिकेट आपके सामने अभी पाती है, देख लीजिए। तेजस्वी यादव का कलम बांटना ऐसे है जैसे जंगल में शेर जो है वो दूध बांटने लगे। अगर जंगल में शेर दूध बांट रहा है तो समझिए कि दूध दिखाकर आपको खाने वाला है। तो तेजस्वी यादव कलम दिखाकर आपको बर्बाद करने वाला है, आपके हाथ में कट्टा पकड़ाने वाला है। तेजस्वी यादव कलम वाले लोग नहीं है, ये सब कट्टा वाले लोग हैं। सर विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में दूसरे नंबर वाले हैसियत वाले मंत्री सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी दूसरे नंबर हैसियत वाले मंत्री। भैया हैं तो दूसरे नंबर तीसरे नंबर हमको मालूम नहीं है। बिहार में किसी मंत्री का कोई हैसियत नहीं है, खाली सब उगाही मंत्री है। अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ का बिहार का सर्वदलीय नेता है अशोक चौधरी। आपने बिहार में देश में सुना है लोग अपना दल बदलते हैं, ये सर्वदलीय नेता है अशोक चौधरी जो एक ही बार में सारे दल में है। खुद है जदयू में, बाबूजी थे कांग्रेस में, बेटी है लोजपा में, दामाद को दे दिया आरएसएस भाजपा में। तो ये जो है आप किसी भी सर्वदलीय नेता है, इसके बावजूद जनता का जो रुझान है वो देख लिया, उसको मालूम है कि नवंबर के बाद वो बेरोजगार होने वाला है। तो 56 साल की उम्र में गलत तरीके से प्रोफेसर बना है। बताइए, पढ़े लिखे लड़के टीचर नहीं बन पा रहे हैं। आप आएंगे तो ये सब इंक्वायरी होगी। सुनिए ना, आएंगे उतना समय लगेगा। बताइए 56, कोई पूछिए कि अशोक चौधरी कौन परीक्षा पास किया है कि प्रोफेसर बना, कौन परीक्षा पास किया है? 56 वर्ष की उम्र में ये आदमी पीछे से पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि नवंबर के बाद राजनीति से बेरोजगार होने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट बिहार के लोगों का है, इसलिए फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए। जब उन्होंने लोगों से पूछा कि फैक्ट्री गुजरात में लगनी चाहिए या बिहार में, तो लोगों ने एक स्वर में कहा कि फैक्ट्री अब गुजरात में नहीं बल्कि बिहार में लगनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने जब लोगों से पूछा कि क्या वे नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या इस बार उन्हें बाय बाय कहना चाहते हैं, तो सभा में मौजूद हजारों लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि इस बार नीतीश कुमार को बाय बाय कर देना चाहिए। इस बार अगर प्रधानमंत्री मोदी भी उनके लिए वोट मांगे तो भी उन्हें वोट नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में जनता का राज स्थापित होना चाहिए, न कि लालू नीतीश या मोदी का राज। पकड़ा जाइएगा, सब लोग सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। कहे ना कि अभी बिहार काम में न सुधरेगा, कई बार हथवा नीचे किया, सोचता हम काहे बोले, हम तो सुधरेंगे ना सुधरेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज बनाना है, जन सुराज बनाना है, तो एक ही मंत्र है, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है ना। सब लोग झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, सही बोलिए, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। अब परीक्षा होगी,
सब आदमी बोलिए, सब अपना बच्चा को वोट देगा तो नीतीश कुमार रही हम की जई हम। नालंदा के लोग सही सही बोलो भाई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बताइए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी आकर कहेंगे कि नीतीश को वोट दे दीजिए तो दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? अरे भाई अभी समझ लो, काहे नहीं देना है समझिए। अभी 1 मिनट में आपका आंख खोलते हैं, आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब चुप हो जाइए। जितना लोग मोदी का भक्त बैठा है, जो मोदी को वोट दिया है, सोचकर बताइए 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? सब लोग बोलो, मोदी को वोट देने वाले डराओ मत, सही सही बोलो, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? पिछवा जो भाई खड़ा है ना, नहीं बोल रहा है, मोदी 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 बोला। अभी मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई तो वोट बिहार में या फैक्ट्री लगेगा गुजरात में? चलेगा? चलेगा? हाथ उठाकर बताइए, मोदी के कहने वोट दोगे? हाथ उठाकर बताइए सब लोग, मोदी के कहने वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दीजिएगा? दीजिएगा? तो नीतीश कुमार तो गई लो, अब कोई ना बचा सके। रहीन की गई हो, जोर से बोलिए, रहीन की गई हो। आदमी कहता है नालंदा में आदमी नीतीश को वोट देगा, सही बताइए, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? तो कोई के लालू के ललटेन चाहिए भाई, अपहरण रंगदारी वाला राज चाहिए? जोर से बोलिए, लालू का ललटेन चाहिए? किसी को लालू का ललटेन चाहिए? अपहरण रंगदारी चाहिए? हत्या लूट चाहिए? चाहिए भाई? हाथ उठाकर बोलिए, लालू का ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? नहीं ना चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी तीनों गैलन तक के बचो? के बचो? प्रशांत किशोर ना बच गई जनता, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों गए तो कौन बचा? जोर से बोलिए, कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलिए, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों खत्म, कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलो, कौन बचा? अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए।